एम सिंह फॉरनेस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग फर्स्ट बीएसएससी इंटर लेवल मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट संख्या 6 के साथ उपस्थित हैं। आज के सेट में हम लोग 75 जीएस जीके और करंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को मैच कीजिएगा और वीडियो के अंत में बताइएगा कि आप लोग को 75 में से कितने नंबर्स आ रहे हैं। कॉमेंट बॉक्स में इस चीज़ को जरूर बताइएगा। ये सेट बिल्कुल बीएसएससी का जो लेटेस्ट सिलेबस है और जो पैटर्न है उसके ऊपर आधारित है। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फॉरनेस को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। आज के सेट का पहला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शंस बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर या सारनाथ में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गेहूं के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? चीन का, रूस का, भारत का या अमेरिका का? तो गेहूं के उत्पादन में या फिर चावल के उत्पादन में, दोनों ही अनाज के उत्पादन में पूरे विश्व में चीन का स्थान प्रथम है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, ओरियन नक्षत्र, ओरियन नेबुला या ओरियन नक्षत्र कह लीजिए, का भारतीय नाम क्या है? व्याधा, मृगा, कार्तिक, ए और बी दोनों। तो ओरियन नेबुला को भारत में मृगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, मृगा। मृग के समान ये दिखने में लगता है, ये नक्षत्र रात के समय में, इसलिए इसको मृगा कहा गया है। प्रश्न संख्या 4, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? ऑप्शंस मुगल और ब्रिटिश, अफगान और फ्रेंच, अफगान और मराठे, फ्रेंच और ब्रिटिश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफगान और मराठे के बीच में हुआ था 1761 में। अफगान के तरफ से जो है अहमद शाह अब्दाली थे। संख्या 5, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? ऑप्शंस राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या केशव चंद्र सेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। प्रश्न संख्या 6, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किया? दांडी, साबरमती, चंपारण या दक्षिण अफ्रीका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साबरमती से। देखिए 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने दांडी के लिए यात्रा प्रारंभ किया था अपने साबरमती के आश्रम से, ठीक है ना। और 5 अप्रैल को वहाँ पर पहुँचने के बाद 6 अप्रैल 1930 को वहीं से दांडी से इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो एक साथ यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 और दांडी यात्रा आपको 12 मार्च 1930। संख्या 7, संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शंस सिलवासा, कवरत्ती, दमन या पोर्ट ब्लेयर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पोर्ट ब्लेयर। आप देख लीजिए बाकी ऑप्शन, आपको दमन और द्वीप का राजधानी दमन हो जाएगा, लक्षद्वीप का करवती हो जाएगा और सिलवासा जो हो जाएगा आपका दादर एवं नगर हवेली का सिलवासा हो जाएगा, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का आपका पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, इनकलाब जिंदाबाद यह नारा है आज़ादी के समय का। तो ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या मोहम्मद इकबाल? तो सरदार भगत सिंह के द्वारा ये नारा दिया गया था, इनकलाब जिंदाबाद। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शंस कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या सिंधु? सोच लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। देखिए सिंधु जो है तिब्बत के आसपास से निकलती है और ये अरब सागर में गिर जाती है। बाकी कावेरी, कृष्णा और गोदावरी तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? ऑप्शंस उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? जगह बी, राजस्थान। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। संख्या 11, झूम क्या है? एक प्रकार की आदिवासी नृत्य, एक प्रकार की खेती, एक प्रकार का पवन या एक प्रकार का त्यौहार? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एक प्रकार की खेती। झूम खेती जो है आदिवासियों के बीच में होता है और पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। वनों को काट करके जला करके वहाँ पे खेती की जाती है, फिर एक जगह से दूसरे जगह पे चलने के बाद यही स्थिति होती है, तो वो ट्रांसफ़र होता रहता है, इसलिए इसको झूम खेती कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12, किस राज्य सरकार ने हाल ही में युवाओं को रोजगार देने के लिए होप HOP होप पोर्टल शुरू किया है? करंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, असम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उत्तराखंड सरकार के द्वारा होप पोर्टल लॉन्च किया गया है वहाँ के युवाओं को रोजगार देने के लिए। प्रश्न संख्या 13, राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ऑप्शंस अनुच्छेद 352, 356, 360 या 370? तो राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो अनुच्छेद 356 के आधार पर लगता है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 14, प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? प्लासी का युद्ध जो हुआ था आपको 23 जून 1757 को ये प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। तो देख लीजिए ऑप्शंस, असुजुद्दौला,
सिराजुद्दौला, बहादुर शाह जफर या मीर कासिम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सिराजुद्दौला, यानी कि प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, भूदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे या जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सोचिए, आसान है इसका। विनोबा भावे ने इसको शुरुआत किया था और ये शुरुआत किया गया था 18 अप्रैल 1951 को शुरू किया गया था और ये शुरू हुआ था वर्तमान के जो तेलंगाना राज्य है वहाँ से इनको शुरू किया गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 16, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह कौन बताता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। तो धन विधेयक के संबंध में फैसला करने का अंतिम अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। प्रश्न संख्या 17, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? 22 दिसंबर, 21 जून, 22 सितंबर या 3 जनवरी। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी 3 जनवरी को। इस घटना को हम लोग बोलते हैं पेरिहीलियन यानी कि उपसौरी। ठीक है ना। और 4 जुलाई को जो होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एपीहीलियन यानी कि अपसौरी। तो पेरिहीलियन और एपीहीलियन, उपसौर और अपसौर याद रखिएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के बीच के 2 लोगों को मनोनीत करता है? बौद्ध भिक्षुओं को, पारसियों को, एंग्लो इंडियन या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी एंग्लो इंडियन। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये किस अनुच्छेद के तहत आता है कि एंग्लो इंडियन को लोकसभा के में मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। आसान सवाल है। प्रश्न संख्या 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयबजी, सर सैयद अहमद खां या अब्दुल कलाम आज़ाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। संख्या 20, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम। पश्चिमी समुद्र तट पूछ रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसूनी। संख्या 21, राज्यपाल गवर्नर का शपथ ग्रहण कौन कराता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से किसका चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या इनमें से कोई नहीं। देख लीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा सी मुख्यमंत्री। देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन आयोग का डायरेक्ट हस्तक्षेप होता है, लेकिन मुख्यमंत्री का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जहाँ पर कि विधानसभा के अंतर्गत और उन चीज़ों का वहाँ पे रोल अहम हो जाता है। प्रश्न संख्या 23, मोरक्को की राजधानी कहाँ है? मरकत, मानगुआ, उलानबटोर या रबात। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी रबात, जबकि मस्कत जो है ओमान की राजधानी मस्कट हो जाएगी। प्रश्न संख्या 24, भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा गया है? धार्मिक स्वतंत्रता, समानता के अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार या प्रस्तावना। तो देखिए, कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, इसका हो जाएगा प्रस्तावना। जब संवैधानिक उपचार और प्रस्तावना दोनों हो तो प्रायोरिटी प्रस्तावना को दिया जाता है। प्रश्न संख्या 25, सल्तनत काल का कौन सा शासक अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण कहलाता है? गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न संख्या 26, मूलभूत या मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस देखिए, समाज में समाजवादी ढांचों को बढ़ावा देना, बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, सी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना या डी उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो देखिए, मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य है आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, उपयुक्त सभी। तो लेटराइट मिट्टी जो है इसका उत्तर हो जाएगा डी सभी। ये जो है केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, इन सारे राज्यों में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता संविधान निर्माताओं के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? ऑप्शंस देखिए, न्यायिक पुनर्वीक्षा, बिल्कुल ये भी लिया गया है। मूलभूत अधिकार ये लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी के लिए लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ए बी सी सारे सही हैं। संख्या 29, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? ऑप्शंस आर्किमिडीज, हेरोडोटस, यूक्लिड या हिपोक्रेट्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इन्होंने शताब्दी 5 ईसा पूर्व हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। संख्या 30, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में है और ये फेमस है एक सिंगी गेंडा के लिए, ठीक है ना। सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये
तो उड़ीसा में है और ये फेमस है आपको तेंदुआ के लिए, घड़ियाल के लिए भी फेमस है। गिर राष्ट्रीय उद्यान शेर के लिए फेमस है और कहाँ पर है, तो ये गुजरात हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा गिर राष्ट्रीय गुजरात, यानी कि शेर हो जाएगा। और कॉर्बेट जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हो जाएगा हाथी के लिए। तो इस आधार पे देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये बी हो जाएगा। संख्या 31, निम्नलिखित तमिल विद्वानों में से कौन राजवंशी था? कंबर, तिरुवल्लुर, सुब्रमण्यन भारतीयार या एंग्लो? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ठीक है ना। देखिए ये जो थे इनका नाम है एलनोगो आदिगल, चेर शासक सेन गुटुवन का भाई था, ठीक है ना। इसने शिल्प्यादिकारम नामक ग्रंथ की रचना की जिसे तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। और दिकारम का शाब्दिक अर्थ होता है नुपुर की कहानी, ठीक है ना। 32, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकतम होती है? पीट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या लाल मिट्टी? तो ऑप्शन के आधार पे जो सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, नदियों द्वारा जो लाया जाता है इनमें कार्बन की अधिकता होती है। संख्या 33, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की? लॉर्ड मेटकॉफ, लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड क्लाइड या लॉर्ड डलहौजी? तो लॉर्ड मैकॉले को इसका श्रेय जाता है और उस समय जो गवर्नर थे जनरल विलियम बेंटिंग थे, ठीक है। प्रश्न संख्या 34, सौर परिवार में ऐसा कौन ग्रह है जहां जैवमंडल पाया जाता है? मंगल, पृथ्वी, शुक्र या यूरेनस? काफ़ी आसान सवाल है। तो एकमात्र ग्रह पृथ्वी है जहां पे जीवमंडल पाया जाता है। प्रश्न संख्या 35, राज्य सरकार के कार्य किसके नाम से क्रियान्वित किए जाते हैं? राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? तो राज्य सरकार के सारे कार्य राज्यपाल के नाम से क्रियान्वित किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 36, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा लेप्चा पाए जाते हैं? ये जनजाति की बात की जा रही है। तो असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या जम्मू कश्मीर? तो लेप्चा सबसे ज़्यादा। प्रश्न संख्या 37, राज्य परिवार और ग्राम का समूह है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भरता जीवन है। राज्य की यह परिभाषा किसने दी थी? प्लेटो, अरस्तु, रूसो या गवर्नर? तो राज्य की यह परिभाषा जो है अरस्तु के द्वारा दी गई थी। 38, निम्न में से किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? भूटिया, भुक्सा, जोनसारी या थारू? तो ऋतु प्रवास का जो प्रचलन वो भूटिया जनजाति में है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय? तो राजा राम मोहन राय वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 40, हीरा और ग्रेफाइट क्या है? समयवत्ता दिखाते हैं, कार्बन के अपरूप हैं, समस्थानिक धातु हैं या धातु हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के 2 अपरूप हैं। प्रश्न संख्या 41, मृदा ढीली करना आवश्यक क्यों है? मृदा के पर्याप्त वातन हेतु, मृदा कणों को दूर दूर करने हेतु, पौधों की जड़ों को पर्याप्त स्थान उपलब्ध करवाने हेतु या नीचे की मिट्टी को ऊपर लाने हेतु? किससे संबंधित है? तो देखिए मृदा ढीला करने का आवश्यक कारण क्या होता है? मृदा को पर्याप्त वातन हेतु, कूलिंग की बात की जा रही है। 42, हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने अस्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दी है? अस्थायी तौर पर दिया गया है। ऑप्शन देखिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या व्हाट्सएप? तो ऐसा ट्विटर के द्वारा किया गया है। आपको पता है कि लॉकडाउन में हर एक काम अब वर्क फ्रॉम होम ही हो रहा था, तो इसलिए ट्विटर के द्वारा अस्थायी तौर पे दे दिया गया है अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा। प्रश्न संख्या 43, उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य सीमा को किसके द्वारा अंकित किया गया है? रेडक्लिफ, 38वीं समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर रेखा या 17वीं? तो 38वीं समानांतर रेखा जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है, जबकि 49वीं हो जाएगी आपको अमेरिका और कनाडा के बीच में। प्रश्न संख्या 44, किस राज्य ने हाल ही में लोगों को श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने हेतु प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा या पंजाब? करंट का क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कर्नाटक। ये जो प्रोग्राम चालू किया गया है 12 मई 2020 को चालू किया गया था आपको कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को अपने ऑक्सीजन में ब्लड में ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको पता करना और संबंधित रोग के प्रति पहले से ही जागरूक होना। प्रश्न संख्या 45, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना या 9 महीना? इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 महीना का अधिकतम अंतराल संभावित है। इस निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन देखिए पौंडीचेरी, मिजोरम, चंडीगढ़, दमन एवं दीव। तो पौंडीचेरी, चंडीगढ़, दमन, दीव ये तीनों आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन मिजोरम आपको केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। 47, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में डंडों की संख्या कितनी है? 16, 20, 24 या 32? तो उसके बीच में जो चक्र के बीच में जो डंडे हैं, तिलियां हैं, वो 24 हैं। प्रश्न संख्या 48, कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है?
गुजरात, उड़ीसा, त्रिपुरा या पश्चिम बंगाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, उड़ीसा। इसके लिए फॉर्मूला है मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है ना, गमछा और झाड़। तो यहाँ पे देख लीजिए मित्र मिजोरम, त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, ल से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड। तो इस आधार पे आप लोग अपने दिमाग में कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि मित्र पर गमछा झाड़ जो है ये कर्क रेखा के गुजरने के राज्यों की संख्या है भारत। संख्या 49, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता क्योंकि ऑप्शन देखिए, इसकी विधायिका दूसदनीय नहीं है, यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इसकी विधायिका एवं मंत्रिपरिषद की सीमित शक्तियां हैं। ऑप्शन सी, यहाँ कोई उच्च न्यायालय नहीं है। डी, इसकी अपनी कोई भाषा नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और इसकी विधायिका एवं मंत्रिपरिषद की सीमित शक्तियां हैं, इसलिए इसको राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। 50, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? ऑप्शंस 1957, 1961, 1962 या 1963। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1962। देखिए नागालैंड जो है उसको 13वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत का राज्य बना लिया गया था और इसके लिए अनुच्छेद 371 में कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे। तो 13वां संविधान संशोधन 1962 जो है नागालैंड के संबंध में है। विज्ञान के प्रश्नों को देखा जाए, प्रश्न संख्या 51, डैश में सभी अम्लों के लिए समान तत्व हैं, मतलब अम्ल में कौन सा तत्व है जो सबके लिए कॉमन है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर या क्लोरीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन जो है सभी अम्ल में कॉमन पाया जाता है। 52, कोणीय वेग का बीमा क्या होती है? ऑप्शंस देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा m0, l0, t-1। प्रश्न संख्या 53, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति में होती है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, विरंजक चूर्ण, सोडियम या इनमें से कोई नहीं। तो कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट के कारण इसमें कठोरता होती है जल में। संख्या 54, बीटा किरणों का वेग बराबर होता है। बीटा किरणें आपको पता है कि ऋणावेशित किरणें होती हैं। ऑप्शंस देखिए, प्रकाश के वेग के बराबर, प्रकाश के वेग का 3/4, प्रकाश के वेग का 9/10 भाग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 55, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है उसके लिए कौन सा आवश्यक तत्व है? नाइट्रोजन, मॉलिब्डेनम, ऑक्सीजन या लोहा। तो इसका सही और सीधा ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन। देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में स्थिरीकरण किया जाता है। 56, प्लांक नियतांक H की बीमा समान होती है किसके? कोणीय संवेग, ऊर्जा संवेग या आवृत्ति के। तो प्लांक नियतांक का जो बीमा होता है H का, उसका समान होता है कोणीय वेग के समान होता है। 57, दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, न्यूटन प्रति मीटर 4। तो इसका उत्तर हो जाएगा सही बी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 58, जब किसी जल की कठोरता को उबालने से दूर किया जाए तो कठोरता की प्रकृति क्या होगी? अस्थायी, अस्थायी, धात्विक या अधात्विक। तो ऐसी कठोरता जो उबालने से दूर हो जाती है वो कहलाती है अस्थायी कठोरता। संख्या 59, एंटोमोइवा जिंजीवालिस कहाँ पर पाया जाता है? आंत में, व्रीहि तंत्र में, पायोरिया के परू छेद में या आंत और व्रीहि तंत्र में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पायोरिया के पेरू छेद में पाया जाता है। देखिए ये मसूर और दांत के आसपास पाए जाते हैं, ठीक है। 60, किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है। ऑप्शंस देख लीजिए, ABCD है। तो जो किसी तत्व का परमाणु भार होता है वो तुल्यांक भार और संयोजकता के गुणनफल के बराबर होता है। 61, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? मेंडलीफ, बरी, बोर या रदरफोर्ड। तो ये पेश किया गया था निल्स बोर के द्वारा। 62, मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? 15 से 18 बार प्रति मिनट, 35 से 50, 18 से 20 या 25 से 30। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 15 से 18 बार प्रति मिनट। 63, वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, मलेरिया या कैंसर। इसको बोला जाएगा हीमोफीलिया, ठीक है ना। इसके कारण खून जमने में दिक्कत होती है, थक्का नहीं बन पाता है, क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। 64, इलेक्ट्रॉन को आवेश का निर्धारण किसने किया? इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? चैडविक, थॉमसन, न्यूटन या मिल्टन। तो ये किया गया था मिल्टन के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 65, किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा और प्रभावित रहेगा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए जैसे ही हम तापमान बढ़ा देंगे तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। 66, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? ज्वलनशील, गंधहीन, पीलापन या खट्टा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है स्वाद में खट्टा होता है, ऑप्शन डी। 67, प्रकाश की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। ऑप्शंस देख लीजिए आप। तो प्रकाश के चाल को जब हम किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो जो प्रश्न का जो ऑप्शन है उसके आधार पर सही उत्तर हो जाएगा बी,
ठीक है, 1.08 इंटू 10⁻9 किलोमीटर प्रति घंटा। 68 दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस उत्तल, अवतल, बेलनाकार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, उत्तल लेंस में। देखिए दूरदृष्टि क्या होता है, जहाँ पर व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन नज़दीकी वस्तु नहीं दिखाई देती है। इसमें क्या होता है कि लेंस की क्षमता घट जाती है, तो इसीलिए लेंस की क्षमता को बढ़ाने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि निकट दृष्टि में आपको अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 69 विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ऑप्शन देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत मोटर का मुख्य कार्य होता है आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करना, ठीक है ना, जबकि डायनेमो का काम होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। 70 करंट का क्वेश्चन है, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए, विक्रम संपत, एडमिरल सुनील कुमार, शशि थरूर और बीपी मेनन। तो ये प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर जो है पुस्तक, ये लिखा गया है एडमिरल सुनील कुमार के द्वारा, और ये लिखा गया है किन के बारे में? तो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में ये लिखा गया है, ठीक है ना। 71 किसी वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा उसके अणुओं की क्या होती है? ऑप्शंस औसत ऊर्जा होती है, कुल ऊर्जा होती है, औसत वेग होती है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सोच लीजिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा सही डी, इनमें से कोई नहीं। या 72 अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है वह है क्या? हाथ से चुनकर, गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा, फेन उत्प्लवन द्वारा या चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। तो जितनी चुंबकीय अशुद्धियां होंगी उनको आसानी से आप क्या कीजिएगा कि चुंबकीय पृथक्करण विधि से अलग कर लीजिएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 73 सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या परावैलिक दर्पण। तो सोलर कुकर में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 74 निम्नलिखित में से किस कार्य में क्लोरीन का उपयोग नहीं होता है? अश्रु गैस और फॉजिन जैसी जहरीली गैस के निर्माण में, विरंजक चूर्ण के निर्माण में, डीटीटी के उत्पादन में या रासायनिक उर्वरक में। तो जो क्लोरीन का इस्तेमाल रासायनिक उर्वरक के निर्माण में नहीं किया जाता है, बाकी तीनों में होता है। प्रश्न संख्या 75 मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन था? ऑप्शंस नायलॉन, रेयॉन, टेरिकोटा या पॉलिस्टर। तो सबसे प्रथम संश्लेषित रेशा जो था वो नायलॉन था। जब आप कपड़े के कॉन्टेक्स्ट में बात कीजिएगा तो रेयॉन हो जाएगा। देखिए रेयॉन का इस्तेमाल कपड़ों को बनाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है ना। तो ये कृत्रिम रेशा होते हुए भी इसका इस्तेमाल कपड़ों के लिए किया जाता है, लेकिन प्रथम रूप से संश्लेषित रेशा आपका क्या हो जाएगा? नायलॉन हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने आज 75 प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण सेट देखा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको इस 75 प्रश्न में से कितना स्कोर आया, क्योंकि इंटरेक्शन होना बेहद ज़रूरी है, ठीक है ना। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ साथ चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।